नमस्कार। निवेश की दुनिया में जो लोग पहला कदम रख रहे हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इसी को आसान बनाते हैं। चलिए एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। वो पैसा जो बैंक के सेविंग्स अकाउंट में बस पड़ा रहता है, क्या वो सच में सुरक्षित है या उसकी कीमत घट रही है? देखिए, हकीकत तो ये है कि महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं, पैसे की कीमत को धीरे धीरे खा जाती है। भारत में ये दर औसतन 4 से 5% सालाना रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि हर साल हमारे पैसे की खरीदने की ताकत इतनी कम हो जाती है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि सिर्फ पैसा बचाना दौलत बढ़ाने की कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। ये तो महंगाई के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा है। तो फिर इसका उपाय क्या है? चलिए निवेश के कुछ आम विकल्पों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि वो काम कैसे करते हैं। देखिए, किसी भी निवेश को ना 3 पैमानों पर तौला जाता है। पहला है रिटर्न, मतलब कितना मुनाफा मिलेगा। दूसरा है रिस्क, यानी पैसा डूबने का खतरा कितना है। और तीसरा है समय, कि कितने वक्त के लिए पैसा लगाया जा रहा है। अच्छा, ये टेबल देखिए। ये हमें आम निवेशों की एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाती है। एक तरफ है सेविंग्स अकाउंट, जिसमें रिस्क तो ना के बराबर है, पर रिटर्न भी देखिए, महज 4%, जो महंगाई से भी कम है। और दूसरी तरफ है रियल एस्टेट, जिसमें रिटर्न तो अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है। और हाँ, इनके अलावा स्टॉक मार्केट भी तो है। इसमें कोई शक नहीं कि ये ज्यादा रिटर्न दे सकता है, पर यहाँ रिस्क भी उतना ही जबरदस्त है। और इसमें सफल होने के लिए गहरी जानकारी, एक तरह की विशेषज्ञता चाहिए। और यहीं से बात एक अलग रास्ते की तरफ मुड़ती है। एक ऐसा तरीका जो बाजार की ग्रोथ का फायदा तो उठाए, लेकिन साथ ही साथ रिस्क को भी काबू में रखे। इसका जो मूल विचार है ना, वो बहुत शक्तिशाली है। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। ये सुरक्षित निवेश का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। मतलब अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर फैला दो। और म्यूचुअल फंड बिल्कुल इसी डाइवर्सिफिकेशन के सिद्धांत पर बने हैं। ये एक ही निवेश के जरिए कई अलग अलग जगहों पर पैसा लगाने की सुविधा देते हैं। तो सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? प्रोसेस काफी सीधा है। देखिए, पहला कदम, कई सारे निवेशक अपना अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं। फिर वो सारा पैसा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी को दे दिया जाता है। अब एएमसी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उस पैसे को अलग अलग एसेट्स में लगाते हैं। और आखिर में निवेश से जो भी रिटर्न आता है, वो सभी निवेशकों के बीच बांट दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इनकी 3 मुख्य किस्मों को समझते हैं, क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर देखें तो फंड्स को इस आधार पर बांटा जाता है कि वो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो इकट्ठा किया हुआ पैसा लगा कहाँ रही है। क्या वो स्टॉक्स में लगा रही है या कहीं और? जो सबसे पहला और बुनियादी फर्क है, वो है इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स के बीच। इक्विटी फंड्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कंपनियों के स्टॉक्स यानी शेयर्स खरीदते हैं। और डेट फंड्स कर्ज के रूप में पैसा उधार देते हैं। सीधा सा हिसाब है, इक्विटी फंड में रिस्क और रिटर्न दोनों ज्यादा और डेट फंड में दोनों ही कम। तो पहले बात करते हैं इक्विटी फंड्स की। इनका मेन फोकस होता है ग्रोथ, और इसके लिए ये पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में। अब इसमें भी कई किस्में हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड्स, जो देश की सबसे बड़ी, सबसे स्टेबल कंपनियों में पैसा लगाते हैं। इससे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। या फिर है ईएलएसएस फंड्स, जिनमें निवेश करने पर टैक्स में भी छूट मिल जाती है। अब आते हैं डेट फंड्स पर। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। इनका जोर ग्रोथ पर नहीं, बल्कि स्थिरता पर होता है। ये सरकारी बॉन्ड्स जैसी सेफ जगहों पर पैसा लगाते हैं। तो ये उन निवेशकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। इनमें एक किस्म है लिक्विड फंड्स की, जो लगभग सेविंग्स अकाउंट की तरह ही होते हैं, पर अक्सर उनसे थोड़ा बेहतर रिटर्न दे जाते हैं। जैसे ये चार्ट देखिए, ये एक टिपिकल लिक्विड फंड का उदाहरण है। इसमें साफ दिखता है, ग्रोथ धीमी जरूर है, लेकिन एकदम लगातार ऊपर की ओर जा रही है। यही चीज इसकी कम जोखिम वाली पहचान को दिखाती है। और उन लोगों का क्या, जो जोखिम और रिटर्न के बीच एक बैलेंस चाहते हैं? उनके लिए है हाइब्रिड फंड्स। ये फंड स्टॉक और बॉन्ड दोनों में पैसा लगाते हैं। एक तरह से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाला मामला है। कई नए निवेशकों के लिए ये एक बहुत अच्छा शुरुआती पॉइंट होता है, क्योंकि इसमें इक्विटी वाली ग्रोथ भी मिल जाती है और डेट वाली स्थिरता भी।
तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? जब कोई म्यूचुअल फंड को एक निवेश के विकल्प के तौर पर देखे तो आखिर में क्या सोचना चाहिए? इसका सार क्या है? इसके जो मुख्य फायदे हैं वो वाकई बहुत जबरदस्त हैं। सबसे पहला, इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब रिस्क अपने आप बढ़ जाता है। दूसरा, ये किफ़ायती है, छोटी छोटी रकम से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, निवेश के फैसले कोई विशेषज्ञ ले रहा होता है, कोई प्रोफेशनल। लेकिन रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा है एक्सपर्ट्स पर निर्भरता, क्योंकि वो एक्सपर्ट भी तो गलत हो सकता है ना? और ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। बाजार के उतार चढ़ाव का असर इन फंड्स पर भी पड़ता है। और हाँ, कभी-कभी तो बहुत अच्छे फंड्स भी थोड़े समय के लिए नेगेटिव रिटर्न दे सकते हैं। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि किसी व्यक्ति के अपने वित्तीय लक्ष्यों और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से कौन सा फंड सबसे सही है। एक सही निवेश का सफर असल में इसी सवाल के जवाब से शुरू होता है।